Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class related to the chapter that we have completed through the textbook in previous video lectures. We have studied, we have discussed each and every aspect, each and every word, each and every sentence of this chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. ये चैप्टर पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो गया था और जो एंडिंग था वो एक हैप्पी एंडिंग ही दिखाया गया है। हालांकि सुज़ैन को के बारे में बताया गया कि सबसे ज़्यादा शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा चोट सुज़ैन को पहुंचा था और उसमें लिखा गया था कि उसको मल्टीपल टाइम्स उसको सर्जरी कराना पड़ा, ऑपरेशन कराना पड़ा, क्योंकि ब्लड क्लॉट कर जाता था। तो उसको हटाने के लिए, क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए है ना, बहुत बार डिजिट वहाँ एक दिया हुआ है फैक्ट, जो कि आपको याद रहना चाहिए कि कितनी बार उसको सर्जरी कराना पड़ा। तो मैं अभी सिर्फ ये बोलूँगा कि उसने मल्टीपल टाइम्स सर्जरी कराया। मैंने पढ़ाते वक्त बता दिया था कितना बार सर्जरी कराया। और उसके बाद एक हैप्पी एंडिंग, मतलब किसी को कुछ होता नहीं है, सब कोई सकुशल रहते हैं। ये नहीं बताया गया है कि इनका ये क्रॉस द वर्ल्ड का जो प्रोग्राम करके ये निकले थे कि पूरी दुनिया हम लोग थ्रू वाटर एक चक्कर लगाएंगे, इसके लिए निकले थे ये लोग वॉयज पे। तो कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि वो चक्कर पूरा हो पाया, मतलब जिस काम के लिए निकले थे वो पूरा हुआ। मतलब वो उन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने अपना वॉयज पूरा किया, तो कोई आंसर नहीं है क्लियरली दिया हुआ, बट जो जितना बताया गया, पढ़ाया गया, उसके अकॉर्डिंग आप समझिए कि उनका बोट जब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जब खुद शारीरिक रूप से वो लोग बहुत इंजर्ड हो चुके थे सभी लोग, तो निश्चित रूप से उसके बाद ये जो जर्नी था, वॉयज जो था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। लॉजिकल कहीं लिखा हुआ नहीं है, लॉजिकल आंसर सोच के देखने बोल रहे हैं। आप भी सोच के देखो कि जब ये लास्ट में आइल एम्स्टर्डम आइलैंड पे ये लोग पहुँचे, तो उसके बाद उस समय कैसा कंडीशन था इन लोगों का? बहुत बुरा कंडीशन था। बेटी का पूरा स्वेलिंग था लेफ़्ट आई के ऊपर, जिसके वजह से मतलब लेफ़्ट आई का विजिबिलिटी ही समझो कि ख़त्म हो गया, इतना छोटा हो स्वेलिंग हो गया, फूल गया पूरा। और हाथ पे भी डीप कट था। उसके बाद एक इंजरी लेखक के बारे में, नरेटर के बारे में बताया है, गॉर्डन कुक। उनका वो भी इंजर्ड थे, क्योंकि जिस समय फर्स्ट टाइम वेव हिट किया था, वहाँ पे बताया था कि उनका सिर जा कर के टकराया था व्हील से,
व्हील मतलब शिप का स्टीयरिंग। तो इतना ज़ोरदार, इतना प्रेशर के साथ पानी टकराया जब फर्स्ट इनका सामना हुआ था, तो उसका स्पीड से इनका सिर टकराया था और वहाँ पर वर्ड्स यूज़ किया था, माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। जो लोग टेक्स्ट बुक से पढ़े होंगे वो लोग ये वर्ड्स देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, या वो अगर पढ़े होंगे तो उनको ऐसे भी याद आ जाएगा कि हाँ ये बताया गया था। तो अब सोचो कि इस कंडीशन में क्या उन्होंने पूरा किया वॉयज? सवाल ही नहीं बनता। तो अगर ये सवाल आपके मन में उठे या पूछे, या कोई भी तरीके से कोई भी पूछे कि क्या इनका वॉयज पूरा हो पाया था, जिस पर्पस के लिए ये निकले थे, राउंड द वर्ल्ड वॉयज, क्या वो पूरा हो पाया? तो आंसर लॉजिकली नेगेटिव ही देना होगा, नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि वहाँ पे फंस करके, तूफ़ान में फंस करके इनका पूरा शिप बर्बाद हो चुका था। ये खुद इतने इंजर्ड हो चुके थे, किसी तरह बस जान बच पाई इन लोगों की, वही बहुत बड़ी बात है। जर्नी तो पूरा होने का कोई संभावना है नहीं। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठना चाहिए कि क्या जर्नी कंप्लीट किया? आंसर इज नेगेटिव, नो। व्हाई? बिकॉज इन बिटवीन दे गॉट इंजर्ड वेरी बैडली। क्योंकि जर्नी के बीच में उनका सामना जिस तूफ़ान से हुआ था, उससे वो लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे, और पूरा जहाज़ उनका, लगभग पूरा जहाज़ उनका बिखर चुका था। राइट साइड का पार्ट तो गायब था। तो लॉजिकली वो लोग उसके आगे वो जर्नी को कंटिन्यू तो नहीं रख सकते। तो ये सवाल का जवाब नेगेटिव में जाएगा कि वो जर्नी अपना पूरा नहीं कर पाए, जिस वॉयज पे वो निकले थे राउंड द वर्ल्ड, वो नहीं कर पाए। उसके बाद फिर चैप्टर ये जो है, इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन आपसे डिस्कस किए हैं, इसका थीम आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है, इसका कैरेक्टर्स आपसे डिस्कस किए हैं। ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पूरा एक एक लाइन, एक एक शब्द हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। तो अब बारी है उन लोगों की, अब बारी है स्टूडेंट्स की। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। हर पूरा टेक्स्ट बुक जो था, ये हमारा पूरा स्टोरी, पेज नंबर कहाँ से शुरू है, ये यहाँ से तो नहीं दिख रहा है पेज नंबर, पर जहाँ से भी है, ये पूरा स्टोरी जितने पेजेस का था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, लाइन बाय लाइन पढ़ करके। और बैकग्राउंड भी मैंने इस कहानी का आपको बताया था, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आया था जेम्स कुक।
क्योंकि वो जेम्स कुक का डायरेक्ट रिलेशन है इस स्टोरी में। अब क्या रिलेशन है ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आप सुने हैं, पढ़े हैं, तो आपके दिमाग में क्लियरली आ जाएगा कि गॉर्डन कुक क्या करना चाहता था, जेम्स कुक कौन थे, उन्होंने क्या अचीवमेंट, मतलब क्या अचीवमेंट पाया था उन्होंने, एक तरह से कहें कि क्या रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। ये भी बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता चुका हूँ। अब इसको वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन बताने में, चैप्टर को समझाने में, यहाँ से टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड बताना, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ वीडियोस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आप अगर ये चैप्टर का वीडियोस देखना चाहिएगा तो आपको दिखेगा कि इस चैप्टर में, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस चैप्टर का 100 वीडियो है, 100 वीडियो में ये चैप्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो स्टूडेंट वहाँ क्या सोचेगा कि अरे ये चैप्टर 100 लेक्चर्स में है, जबकि उतना बड़ा चैप्टर, मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से सबको लगेगा, नेचुरल है। हम भी तुम्हारी जगह होते तो हमको भी लगता कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 100 वीडियो देखना पड़ेगा। 100 बहुत होता है, ठीक है। तो एक तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि चैप्टर का जो बिगिनिंग होता है उस समय टीचर बिगिनिंग से पहले जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, जो कि चैप्टर से ही संबंधित रहता है, कोई अलग से नहीं। जैसे मैंने अगर जेम्स कुक के बारे में अगर 2 वीडियो में बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने जेम्स कुक के बारे में 2 या 4 वीडियोज़ में उसके बारे में बहुत कुछ बताया आपको, तो मन में सवाल आता है कि इतना जानना ज़रूरी है जेम्स कुक के बारे में? बहुत जान लिए, खाली टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि जॉन कुक ने राउंड द वर्ल्ड वॉयज किया था 18th सेंचुरी में, और उसी का वॉयज का से इंस्पायर होकर के, और हमारे नरेटर गॉर्डन कुक भी उसी तरह का एक वॉयज प्लान करते हैं और बहुत तैयारी करते हैं उसके लिए। कोई आसान काम नहीं है पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लेना थ्रू वाटर। तो बहुत तैयारी की थी इन लोगों ने। चैप्टर में सिर्फ जेम्स कुक वाला बात, जेम्स कुक का नाम सिर्फ एक बार, हमको लगता है मैक्सिमम, शायद मैक्सिमम 2 हो, एक बार सिर्फ आया है। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो वो शुरू में ही हम लोग को दिख जाएगा, है ना। यहाँ देखो, कैप्टन जेम्स कुक 200 years अर्लियर,
मतलब जिस समय के हमारे ऑथर हैं, नरेटर हैं गॉर्डन कुक, उससे 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक नाम के व्यक्ति ने ये एक रिकॉर्ड बनाया था कि उसने पूरा पृथ्वी, पूरा जो हमारा ग्रह है अर्थ, उसका एक सर्कल लगाया था, राउंड पूरा लगाया था, और वो भी थ्रू वाटर। तो इसके अलावा फिर जेम्स कुक का नाम ना तुमको शायद ही कभी मिले, फिर कहीं नहीं आया जेम्स कुक। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जेम्स कुक के बारे में आपको 3-4 वीडियोस में बताया है, जबकि सिर्फ एक नाम आया है। और हो सकता है कि आप क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना इसमें बताया गया है ना, उतना में से क्वेश्चन आ जाएगा, आप आंसर दे भी दीजिएगा। इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप आंसर यहाँ जितना बताया गया उतना से भी दे सकते हैं। मगर किसी चीज़ को गहराई से समझने के लिए उसका बैकग्राउंड खोदना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो माहौल भी बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है। तो कैप्टन जेम्स कुक के बारे में मैंने 4-5 वीडियोस बना दिए सिर्फ कैप्टन जेम्स कुक के बारे में। उसमें मैंने कैप्टन जेम्स कुक का पोर्ट्रेट भी दिखाया है ना, उसका जहाज का पिक भी दिखाया, बहुत सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें एसेंशियल नहीं थी, बट हेल्पफुल हैं वो चीज़ें, वो जानकारियाँ जो कैप्टन जेम्स कुक के बारे में मैंने दिया है, वो हेल्पफुल है चैप्टर का बैकग्राउंड को थोड़ा समझने के लिए। तो इसीलिए कैप्टन जेम्स कुक के बारे में मैंने 4-5 वीडियोस में बताए हैं। हम कैप्टन जेम्स कुक को पूरा डिस्क्राइब किए हैं, पिक्चर वक्चर सब, इसका जहाज वगैरह बहुत कुछ डिस्कस किए हैं। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो आपको उतना जेम्स कुक में घुसने का ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप कुछ सीखने, कुछ जानने, कुछ समझने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो आपको जेम्स कुक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्क है। अब ये फ़र्क मतलब इसका जवाब जो है वो आप स्टूडेंट्स जो हैं वही डिसाइड कर सकते हैं। द डिसीज़न इज़ योर्स। मैं सिर्फ अपनी तरफ का मेहनत कर सकता हूँ ना, तुम्हारे तरफ का मेहनत तो मैं नहीं कर सकता। और व्यू ऑफ थिंकिंग जो है वो तो सबका अलग अलग है। सिर्फ अपने देश की बात करें हम लोग अगर, तो 130 करोड़ हैं। 130 करोड़ में से हर आदमी, या मेल हो फीमेल हो, हर इंडिविजुअल 130 करोड़ में से यूनिक है, एक ही पीस है अपना।
तो ये डिसीज़न आपका मतलब डिसीज़न है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए ही पढ़ना है, मार्क्स के लिए ही सिर्फ पढ़ना है, तो आप डायरेक्ट चैप्टर में बताए गए जो जहाँ से, जैसे हम यहाँ से शुरू किए हैं जहाँ से, तो आप वहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देखिए, सुनिए, पढ़िए। जो इसके पहले हम बैकग्राउंड इसका बना रहे थे कैप्टन जेम्स कुक के बारे में बता करके, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्लीट, थोड़ा बाकी से अलग अपना सोच जिनका हो, ऐसा कि मार्क्स तो आए लेकिन उसके साथ साथ कुछ सीखने को भी मिले, कुछ नई जानकारियां प्राप्त हों, उसी चीज़ से जुड़ी हुई। जैसे अभी क्लास 11th में आपको ये बताया गया कि कैप्टन जेम्स कुक एक व्यक्ति थे जिन्होंने 17th समथिंग में इन्होंने पूरा वर्ल्ड वॉयज किया था, ठीक है। ये क्लास 11th में आपने ये फर्स्ट टाइम सुना होगा जेम्स कुक को, फर्स्ट टाइम। कोई पहले से नहीं जानता होगा कि जेम्स कुक कौन था और क्या अचीवमेंट उसका रहा है, कोई नहीं जानता होगा, कोई स्टूडेंट नहीं। हाँ, जब यहाँ पढ़ना शुरू किया तब जाना कि जेम्स कुक क्या थे नहीं थे। तो वो जेम्स कुक और इंट्रोडक्शन थीम जो इसमें काफ़ी वीडियोस बनते हैं, वो कभी भी नुकसानदायक नहीं होंगे आपके लिए, हमेशा बेनिफिशियल ही रहेगा। इसीलिए मैं टेक्स्ट बुक पे वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की सलाह देता हूँ। अब जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, चाहे कहीं से पढ़ा हो, मेरे ही वीडियोस से नहीं, कहीं से भी, तो वो लोग के लिए ना सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, मतलब कि वो कितना जानता है, कितना पढ़ा है चैप्टर के बारे में, ये सेल्फ असेसमेंट करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।